गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज मैं जुड़ रही हूँ फिर से एक न्यू क्लास के लिए, क्योंकि देखो टाइम, मुझे पता है कि टाइम मेरे से थोड़ा सा दूर भाग रहा है। मैं टाइम के पीछे पीछे भाग रही हूँ और टाइम मुझसे आगे आगे भाग रहा है। तो टाइम को पकड़ने में मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक तो अच्छा ही है और इजी भी है, बट उसे और इजी तरीके से कैसे पढ़ाना है। तो आज जुड़ जाइए निशा के साथ। देखो, निशा और आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो ओके है, तो इसलिए क्लास के साथ भी ओके रहना चाहिए। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई, और स्थानीय शासन का कार्य क्या है, और स्थानीय शासन के लाभ क्या है, और स्थानीय शासन एक मजबूत भारत देश कैसे बनाता है। तो हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले स्थानीय शासन क्या है। ओके गाइस, तो स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये, हमारे देश में 3 प्रकार की स्थानीय सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले आती है हमारी केंद्र सरकार, जिसमें कौन आता है, बोलो बोलो कौन आता है, उसमें आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। सेकंड क्लास जो हमारा सेकंड सरकार है वो है राज्य सरकार। बोलो बोलो उसमें कौन आता है, उसमें आता है प्रधानमंत्री। सबसे नीचे स्तर पर आती है हमारी स्थानीय सरकार, और उसमें कौन आता है, उसमें आता है ग्रामीण पंचायत, मतलब गांव का प्रधान। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की हमारी जो सरकारें हैं बहुत ही मजबूत हैं। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, प्लस में हमारी आ जाती है स्थानीय सरकार भी। तीनों सरकारें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारी स्थानीय सरकार। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति है और उसकी बहुत सारी परेशानियां हैं अपनी सोसाइटी को लेकर। सबसे पहला, सोसाइटी की गलियां खराब है, सोसाइटी में लाइट टाइम से नहीं आती, सोसाइटी की गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, बिजली का बिल हाई आ रहा है। तो इस टाइप की जो उसकी समस्याएं हैं, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो नॉर्मल समस्याएं। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल समस्याएं हैं, पर ये छोटी छोटी समस्याओं को डायरेक्ट हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार से तक पहुंचा ही नहीं सकते। उनको पहुंचाने में तो सालों ही लग जाएंगे, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अगर इन चीजों का पता लगाना होगा तो उन्हें जनगणना करानी पड़ेगी, और जब जनगणना कराने अगर बैठ गई सरकार तो लाखों का बिल बन जाएगा। इसीलिए सबसे जरूरी रखी गई है हमारी स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार ये मान लो कि आज के टाइम में तो है ही, पर वो प्राचीन टाइम से चली आ रही है। प्राचीन टाइम में सेवा कहा जाता था, ग्राम सेवा, मतलब गांव की सेवा, उसके रूप में ये चली आ रही थी। ठीक है, तो अब आप मुख्य रूप से समझ गए होंगे हमारी छोटी छोटी, मतलब रोजगार की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही कौन सी सरकार है, हमारी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण सरकार है, जो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश को बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इम्पोर्टेंट तो है ही। अब देखो, अब हम मान लो कोई एमएलए रोज तो गलियों में नहीं आएगा, रोज तो वो आके देखेगा नहीं कि इस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, कि उस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। ये मैंने नगर की बात करी। अब आ जाओ गाँव में, हर मतलब यूपी मान लो, यूपी में अलग गाँव है। अब वो एमएलए जो आएगा वो अलग अलग गांव में देखने नहीं जाएगा ना, अलग अलग मोहल्ले में देखने नहीं जाएगा कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं।
वो क्या होगा, अचानक से कोई रैली रख दी, फंक्शन रख दिया रैली का, उसे लेक्चर देना है। अब उसने क्या करा, उसने ये तो देखा नहीं, उसे ये तो पता ही नहीं कि मोहल्ले में क्या समस्याएं चल रही है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसने लेक्चर दे दिया कि हम आईफोन दिलाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो हम पानी भरवाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम सच्चाई करवाएंगे। मतलब उसने अपने लेक्चर में बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। जब तक उसे प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो वो जो लेक्चर देगा उस लेक्चर से तो जनता भड़क जाएगी। जनता कहेगी ये तो झूठ बोल रहा है, इसे तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं पता, ये तो सिर्फ बोर्ड के लिए आया है, वोट मांगने के लिए आया है और इसका कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए स्थानीय सरकार रखी गई है। गांव में एक प्रधान रखा गया है और जो प्रधान होता है वो पूरे गांव की समस्याओं को देखता है, देखने के बाद एक फाइल रेडी करता है। फाइल को, क्योंकि वो प्रधान है तो उसे परमिशन होती है, वो आगे जाके उस फाइल को पास कराता है और जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक कराता है। इसे ही हम कहते हैं स्थानीय सरकार। आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। परेशानियां तो देख ही ली, अब आगे आगे चलते हैं, होता है क्या देखते हैं हम। प्राथमिक चिकित्सा की परेशानियां, अब मान लो शहर में तो बड़े बड़े क्या होते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होते हैं, बड़े बड़े मेडिकल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, पर गांव में प्राथमिक चिकित्सा होती है। मतलब कि वहां पर नॉर्मल छोटे मोटे हॉस्पिटल हो गए जहाँ पे बड़े ऑपरेशन नहीं किए जा सकते, जहाँ पे आप मानोगे अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया जा सकता, जहाँ पर क्या होता है डिस्पेंसरी वगैरह होती हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है हमारा, उसके लिए भी स्थानीय सरकार हमें प्रोवाइड की गई है, ताकि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम स्थानीय सरकार से शेयर कर सके और अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब क्या है, केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार का होना ही काफी नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होना ही काफी नहीं है, स्थानीय सरकार का होना ही सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। अब देखो, बड़े लेवल पे काम करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी तो हमारी केंद्र सरकार करेगी, स्टेट लेवल पे काम करेगी तो हमारी राज्य सरकार करेगी। अब छोटी सरकार तो होनी चाहिए ना, जिसके पास गांव वगैरह नगर की भी अपडेशन होनी चाहिए, अपडेट मिलना चाहिए, उसे भी पता होना चाहिए, तो वही बड़े लेवल पर कार्य लेके जाती है जो छोटे हमारे स्तर की सरकार है। लोकतांत्रिक के लिए यह भी जरूरी, लोकतांत्रिक देश के लिए स्थानीय सरकार का होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। अब देखते हैं हम, सबसे दूसरा क्या है हमारा, स्थानीय स्तर की स्थापना। अब आ जाए स्थानीय स्तर के मामलों की देखभाल करने के लिए भी सरकार होनी चाहिए। स्थानीय स्तर के जो मामले हैं, मतलब समझो आपके छोटे छोटे मामले, बड़े मामले नहीं, छोटे छोटे मामले स्थानीय जो हमारा सरकार है, स्तर जो छोटे छोटे स्तर होते हैं उनके मामलों को देखभाल करती है। ठीक है, अब क्या हम स्थानीय सरकार का महत्व समझेंगे। स्थानीय सरकार उम्मीदें समझ गए होंगे आप, अब हम समझेंगे उसका क्या महत्व है। तो मैं एक दो पॉइंट रीड करूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला है, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, ये तो जो स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है, क्योंकि जो हमें हमारी समस्याओं को नजदीकी से देख सकता है। पॉइंट समझने की बात है। सबसे पहला पॉइंट, स्थानीय शासन सरकार को ही लोकतांत्रिक सरकार माना गया है। जो स्थानीय सरकार है वो आम जनता के नजदीक की सरकार है, आम जनता के आम सरकार है। मतलब आम जो जनता है ना, उसको नजदीकी से उसके कार्य को करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा इसमें और भी है कुछ, तो हम वो भी एक बार देख लेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक आगे आगे चलता रहेगा। ठीक है, स्थानीय सरकार यह मानता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक है। मतलब स्थानीय जो सरकार है वो ये मानती है कि एक लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए उसके पास पावर होती है। पावर इनिशियल कहने का मतलब है
कि उसके पास पूरी नॉलेज होती है और नॉलेज के साथ साथ उसके पास पूरा डेटा होता है। एक डेटा पाए वो कलेक्शन करते हैं, मतलब सबमिट करते हैं, एक लिस्ट वो बनाते हैं जनगणना के थ्रू। गांव-गांव में जा जाकर, सोसाइटी में जा जाकर वो ये देखते हैं कहाँ क्या चीज नहीं है, कहाँ नाले खराब है, कहाँ पर गलियां खराब है, कहाँ पर पानी या लाइट की परेशानी है। तो वो देखकर वो अपना एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट फाइल को आगे भेजते हैं। ठीक है, इसमें क्या, यह लोग हम मिलते हैं, यहाँ पर लोग तो बहुत मिलते हैं, पर स्थानीय सरकार वहीं आती है जहाँ पर नजदीकी मामले होते हैं। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका अपना अपना कार्य होता है, पर हमारी जो स्थानीय सरकार है वो हमेशा हमें वही मिलती है जहाँ पर हमें परेशानियां होती हैं। परेशानियों में सबसे आगे जो खड़ी होती है वो सरकार होती है हमारी स्थानीय सरकार। बहुत इजी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, अब आता है इसमें क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। केंद्र सरकार में कौन आता है, केंद्र सरकार में एमपी आता है, राज्य सरकार में एमएलए आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो रहता है। ठीक है, इसमें निगम परिषद, इसमें क्या होता है, जो निगम परिषद होता है एक बेहतर शासन और जन हितकारी प्रशासन के लिए भी स्थानीय ज्ञान का जरूरी है। एक एमएलए आया चुनाव के समय, उसने, ये तो मैं एग्जांपल दे ही चुकी हूँ आपको, एक एमएलए आया चुनाव के समय, उसने लेक्चर कुछ और दे दिया, उसे तो जनता की प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि जनता की क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसे तो पता ही नहीं है। लेक्चर उल्टा दे देगा तो वह जनता तो भड़क जाएगी। इसके लिए इसीलिए स्थानीय सरकार रखी गई है ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब क्या है, जब उसे लोगों की समस्याओं का पता ही नहीं होता तो वो कार्य ही क्या करेगा। ठीक है, स्थानीय शासन का फायदा यह है कि लोगों के सबसे नजदीक होता है, इसके कारण उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान मिल जाता है। जो स्थानीय शासन है उसका महत्वपूर्ण जो फायदा है वो ये है, स्थानीय सरकार लोगों के नजदीक की सरकार होती है और नजदीकी से वो उनके समस्याओं का समाधान भी करती है। इसीलिए लोग स्थानीय सरकार को बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारे भारत लोकतांत्रिक देश के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, अब गांव का परिधान होता है। इसमें क्या है, गांव का परिधान भी होता है, गांव भी आते हैं और नगर भी आते हैं। ठीक है, गांव में क्या आता है, स्थानीय शासन है। ठीक है, स्थानीय शासन को दो भागों में बांटा गया है। स्थानीय शासन गांव में आता है पंचायत, नगर में आता है नगर पालिका। अब मान लो कोई दिक्कत है, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत है, अब क्या करोगे तुम, मतलब एक सोसाइटी मानो, एक पूरी सोसाइटी का एक लीडर होता है। ठीक है, वो लीडर क्या करता है, अपनी सोसाइटी की समस्याओं को देखता है कि हाँ भाई हमारी सोसाइटी में ये समस्या आ रही है और हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। तो वो क्या करता है, एक गांव में पंचायत रखी जाती है, वो पंचायत में जाता है और जाके खड़ा होकर लीडर बोलता है कि हमारे गांव में ये परेशानियां आ रही है और ये उनकी लिस्ट है और ये हमारी सोसाइटी के साइन है। बाकायदे वो पूरी लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाकर पंचायत में वो जमा करता है। पंचायत उस लिस्ट को आगे भेजती है और आगे प्रोसेस कराती है। ऐसा ही होता है नगर पालिका। हमारे शहर में जो छोटे छोटे स्टेट मतलब शहर होते हैं उनके अंदर नगर पालिका बनाई जाती है। नगर पालिका में कोई भी कानून से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो नगर पालिका में होता है। नगर पालिका में अपना केस दर्ज होता है, नगर पालिका में जितनी भी रिपोर्ट्स होती है सारी नगर पालिका में जाती है और नगर पालिका से ही यह फाइल आगे जाती है राज्य सरकार में। जब वो राज्य सरकार के लेवल पर समझ नहीं आती तो वो केंद्र सरकार पर जाती है, पर बहुत मुश्किल होता है कि वो केंद्र सरकार तक पहुंचती है क्योंकि नगर पालिका को इतनी पावर दी रखी होती है कि वो जो छोटे मोटे सोल्यूशन है वो कर सकती है। अगर कहीं पर नाली वगैरह टूटी है, घर में पानी भरा है या फिर लाइट नहीं है तो इस समस्याओं को नगर पालिका खुद ही सॉल्व कर लेती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और है, इसमें कुछ इंटरेस्ट हम देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल आएगा भाई। ठीक है,
सामान्य नागरिकों को प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय सरकार का शासन की आवश्यकता बिल्कुल होती है। अब क्या है, कार्य को सफल व तीव्र गति से। अब देखो, कोई भी कार्य है, मान लो आपकी गली टूटी हुई है, सड़क तोड़ के चले गए, आए थे पाइप डालने के लिए, अब वो टूटी हुई है, मान लो 2 महीने हो गए टूटी हुई, 3 महीने हो गए टूटी हुई, 4 महीने हो गए टूटी हुई है, तो क्या करेंगे, सोसाइटी वाले मिलकर नगर पालिका पहुंचेंगे, वहां पे धरना देंगे, वहां पे आएंगे, भाई हमारी जो सड़क है वो 4 महीने से टूटी हुई है, उनको प्रूफ दिखाएंगे, उनको एक लिस्ट पूरी सोसाइटी के साइन करवा के एक लिस्ट बना के लेके जाएंगे, और लिस्ट में ना पूरा प्रॉपरली सारी चीज लिखी हुई होगी, फोटोज वगैरह लगाकर लेके जाएंगे, और वहां जाके जल्द ही से जल्द काम कराने की अर्जी डालते। अब जब नगर पालिका के पास केस आ जाता है, वो देखता है कि भाई जनता भड़की हुई है और इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो क्या करती है, जल्दी से जल्दी उस सड़क को 3 से 4 दिन के अंदर बनवा देती है। तो ये क्या होता है, ये होती है सबसे महत्वपूर्ण पावर, क्या होती है स्थानीय सरकार की, कि वो जनता की नजदीकी मामलों को नजदीकी तरीके से देखती है। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन का विकास। अब ये मान लो, स्थानीय शासन आप समझ गए, उसके फायदे भी आप समझ गए, कैसे कार्य होता है वो भी आप समझ गए। अब हम ये देखेंगे कि जो स्थानीय सरकार है उसकी शुरुआत कब हुई, विकास कब हुआ उसका, क्या वो आजादी के बाद से विकास हुआ या फिर पहले से ये चला आ रहा था। अब देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि अपना जो शासन है वो खुद चलाने वाले ग्रामीण समुदाय के प्राचीन भारत की सभा के रूप में देखा गया है। प्राचीन जब समय था, प्राचीन समय में ये था, पर इसका नाम अलग था। इसे क्या कहते थे, एक अपना खुद का, मतलब एक पूरा गांव है। पहले सरकार वगैरह तो थी ही नहीं, अंग्रेजों का भी शासन बाद नहीं आया, उससे पहले क्या था, पंचायती चलती थी, लोग इकट्ठा हुए एक मुखिया चुन लेते थे कि हमारे गांव का ये मुखिया रहेगा, उसे मुखिया बनाते थे। अब क्या होता था, कोई भी कार्य अगर कराना होता था तो उस पंचायत रखी जाती थी, उस टाइम उसको क्या कहा जाता था, उस टाइम उसको ग्रामीण समुदाय कहा जाता था। गांव का समूह बनाकर कार्य को करना होता था। मान लो समूह बनाया, सारे लोग इकट्ठे हुए, प्रॉब्लम को देखा, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सारे लोगों से बात करी, सब एग्री होते थे तो उस काम को कर दिया करते थे। ऐसे ही तो अब चला है, लेकिन इसे पहले क्या कहते थे, ग्रामीण समुदाय के रूप में देखा गया है। समय बीतने के साथ साथ गांव की इन सभाओं को पंचायत के रूप में बदल दिया गया। पहले वो सभाओं के रूप में दिखती थी, फिर बाद में वो पंचायतों के रूप में दिखने लगी, उसे पंचायत का रूप दे दिया। पंचायत मतलब इकट्ठा करा और पंचायत होने लग गई। ठीक है, अब क्या है दूसरा, थोड़ा सा रुक जाइएगा दोस्तों, हम चलते रहेंगे। ठीक है, पंचायत को दे दिया। समय बदलने के साथ साथ ही पंचायतों की भूमिका और काम भी बढ़ते रहे। अब देखो, पहले क्या था, नॉर्मल साधारण लोग रहते थे तो उनकी क्या थी, अपना एक समूह बनाया और काम कर लिया, इतना ज्यादा कुछ उनका काम होता नहीं था। नॉर्मल घर का जो भी होता था सोसाइटी का थोड़ा बहुत वो करवा लेते थे। अब क्या था, समय बीतने के साथ साथ जनता बढ़ी, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने के बाद काम भी बढ़ गए, काम बढ़ने के बाद इतना भारी हैवी काम बढ़ने लगा कि अलग अलग गांव बनने लगे, अलग अलग गांव में काम होने लगा। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ा, पंचायत का एक मुख्य सरकार बनाया गया। ठीक है, पंचायत के अंदर एक एक व्यक्ति होता था जिसे पंचायत का मुखिया बनाया जाता था और उसके थ्रू काम कराया जाता था। ठीक है, आधुनिक समय में स्थानीय, ठीक है, आधुनिक समय में स्थानीय, जो आधुनिक समय था मतलब पुराना जो टाइम था, प्राचीन जो काल था, उसमें क्या था, 1882 के बाद भारत में आने लगी। आधुनिक समय में जो स्थानीय सरकार थी ना, 1882 के बाद वो आने लगी थी, एंट्री करने लगी थी धीरे धीरे, मतलब प्रोसेस चल रहा था कि स्थानीय सरकार के रूप में बदला जा सके। पहले समुदाय के रूप में आया, फिर पंचायत के रूप में आया, फिर जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता रहा, काम बढ़ता रहा, तो उसे क्या कर दिया, उसे किसके रूप में कर दिया, स्थानीय सरकार के रूप में विकसित करने लगे। अब देखो, विकसित करेंगे तो प्रोसेस तो चलेगी। जब सरकार का मतलब एक पंचायत से जब वो सरकार के रूप में आएगी तो उसका कार्य तो चलेगी। पहले जनसंख्या होगी,
पॉल्यूशन, जितने भी हमारी जो जनता है उनको देखा जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी तो कार्य को किया जाएगा। उसने इन निकायों को बनाने की शुरुआत की। उस वक्त इसे मुकामी वार्ड कहा जाता था, उस समय से मुकामी वार्ड कहा जाता था। अब क्या था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। तब क्या था, तब इससे बनाने का जो प्रोसेस था ना, समझ लो शुरू हो गया था। स्थानीय सरकार को बनाने का जो प्रोसेस था 1900 मतलब ये जो 1882 से 1919 में इसका प्रोसेस शुरू हुआ। बातचीत तो चली रही थी लेकिन जो प्रोसेस शुरू हुआ वो प्रोसेस उनका 1919 में शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसकी प्रोसेस को शुरू करने के लिए 1935 में रखी गई। अंग्रेजों से 1935 में अंग्रेजों से एक बात रखी गई कि भाई स्थानीय सरकार चाहिए, देश तो आजाद हुआ नहीं था। अब जब अंग्रेजों से ये बात रखी गई कि इतनी इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ आती है, इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ आती है, हमें एक नजदीकी सरकार तो चाहिए ही चाहिए जो हमारी परेशानियों को देखे हम डायरेक्ट आगे तक अपनी सरकार कार्य को नहीं पहुंचा सकते, प्रॉब्लम्स को परेशानियों को नहीं पहुंचा सकते, हमारे मोहल्ले में काम नहीं होता है, हमारी सोसाइटी में नहीं देखा जाता या हमारे गांव में नहीं देखा जाता। तब अंग्रेजों से बात हुई तो अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के नजदीक की सरकार हो। अंग्रेजों ने इस मुद्दे को एग्री किया, देन उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद स्वतंत्र भारत में शासन आने लगा। स्वतंत्र जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो संविधान लिखा गया। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि एक स्थानीय सरकार है और वो एक भारत की मजबूत सरकार है। अब हमारी सरकार ने क्या कहा, 73वें संशोधन में गांव आएंगे और 74वें संशोधन में शहर आएंगे। इन दोनों संशोधन के थ्रू इस स्थानीय सरकार को मान्यता दी गई। इससे पहले भी स्थानीय सरकार का निकाय बनाने की कोशिश की गई, पर 1947 में भारत आजाद होने के बाद एक मजबूत स्थान इसको दे दिया गया और हमारे देश में 73वें और 74वें संशोधन के थ्रू आज भी ये सरकार काम कर रही है। और ये सरकार इतनी इम्पोर्टेंट सरकार होती है कि जिससे देश की जो हमारे देश है आगे बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक हो रहा है, ये देश इसी सरकार से हो रहा है। क्योंकि जब तक ये नजदीकी सरकार हम लोगों तक नहीं होगी तो हम लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार से क्या ही उम्मीद रखेंगे। जब हमारी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम डायरेक्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये स्थानीय जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जो हमारी समस्याओं को लेकर आगे जाती है, आगे से प्रोसेस कराकर हमारी समस्याओं का समाधान करती है। और 1947 के बाद तो इसे पूरी पावर मिल गई, तो इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। पता चला इस गांव में या इस शहर में ये परेशानी है, इस शहर में ये दिक्कत है, तो वो खुद ही वहाँ का फैसला लेती थी और वहाँ पर कार्य करती थी। आज के टाइम में भी आप देखते होंगे ज्यादा लंबा इसका प्रोसेस नहीं होता। अगर हमारी सड़कें टूटी होती है तो ज्यादा महीनों तक उसे टाला नहीं जाता, जल्दी से जल्दी काम कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।